नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम जन्म कुंडली पर समझेंगे कि प्रत्येक समस्या का समाधान हम किस प्रकार से करेंगे। यानी कि जन्म कुंडली के 12 भावों का फल समझने के लिए हमें इस कुंडली के 12 भावों में से जिस भी भाव का फल ज्ञात करना है, उस भाव से संबंधित फल ज्ञात करने के लिए हम मूल रूप से, सूक्ष्म रूप से कम क्या विचार करें ताकि उस भाव से संबंधित हम फल भी ज्ञात कर लें और ज़्यादा लंबी चौड़ी गणित करना न पड़े। तो प्रिय दर्शकों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। लेकिन हाँ, जब आप सूक्ष्म रूप से विचार करेंगे, मूल सूत्र के द्वारा विचार करेंगे, तो आपको बहुत सारा जानकारी प्राप्त नहीं होगा। उस भाव से संबंधित आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन और जो स्थिति है, जो सूत्र है, उसको लागू करेंगे तो और अत्यधिक जानकारी प्राप्त होगा। लेकिन आज हम मूल रूप से, सूक्ष्म रूप से कम सूत्रों के द्वारा हम किसी भी भाव का फल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यह समझते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, प्रत्येक समस्या का समाधान। जन्म कुंडली के द्वारा प्रत्येक समस्या का समाधान आज इस श्लोक के माध्यम से आपको सरलता पूर्वक इस कुंडली पर समझाऊंगा और यहाँ हम उदाहरण कुंडली से भी समझेंगे। तो प्रत्येक समस्या का समाधान भाव, भावेश तथा भाव के कारक के विचार द्वारा किया जाना चाहिए। यानी जब आप जन्म कुंडली के किसी भी भाव के फल का विचार करते समय उस भाव का विचार कर लेंगे। भावेश का मतलब है उस भाव के भावपति का विचार कर लेंगे और उस भाव के कारक ग्रह का विचार करेंगे। यानी उस भाव का कारक ग्रह कौन है, इन 3 ग्रहों को आप विचार करेंगे तो किसी भी समस्या का समाधान आप ज्ञात कर सकते हैं। अब भाव का विचार कैसे करेंगे वो अभी मैं आपको यहाँ बताऊंगा, इसको समझने के बाद। और भावेश कौन होते हैं, तो भाव में जो राशि उपस्थित हो उस राशि के राशिपति ही भावेश कहलाते हैं। यानी किसी भी भाव के भावपति को भावेश कहा जाता है। जैसे प्रथम भाव में जो राशि होगी उस राशि के राशिपति प्रथम भाव के भावपति होंगे, यानी प्रथम भाव के भावेश होंगे। और भाव कारक ग्रह, भाव के कारक यानी भाव के कारक ग्रह, तो जैसे प्रथम भाव का विचार होगा तो प्रथम भाव के कारक ग्रह कौन हैं, सूर्य हैं, आप सभी जानते होंगे। हालांकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं 12 भावों के बारे में, भावेश के बारे में यानी भावपति के बारे में और भाव कारक का विचार किस प्रकार से करेंगे, इस तीनों ही वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप जाकर वहां से भी ये 3 विषय जो है, ये 3 वीडियो के माध्यम से मैं बताया हूँ, वह आप देख सकते हैं, जिससे आपको सरलता होगी। आज हम भाव, भावेश और भाव कारक पर बृहद रूप से विचार नहीं करेंगे। आज हम इस सूत्र पर विचार करेंगे कि ये 3 को जब आप विचार करेंगे, यानी भाव, भावेश और भाव कारक की स्थिति आप कुंडली में देखेंगे तो आप किस प्रकार से फल ज्ञात कर सकते हैं किसी भी भाव का, और उस भाव का कितना फल होगा यह आज ज्ञात होगा। तो इसीलिए कहा प्रत्येक समस्या का समाधान, चाहे वो आपके हेल्थ से संबंधित हो, यदि शरीर का विचार करना हो, रोग का विचार करना हो, संतान का विचार करना हो, कर्म का विचार करना हो, ये स्थान कर्म है इसलिए मैंने यहाँ कलम रखकर बताया, धन का विचार करना हो, आमदनी का विचार करना हो, किसी भी प्रश्न का विचार करना हो या किसी भी समस्या का विचार करना हो, तो बस आपको कुंडली में भाव, भावेश और कारक ग्रह को देखना है। और इन तीनों को देखकर आप किस प्रकार फल ज्ञात करेंगे, आइए आगे समझते हैं। यह बहुत मौलिक तथा व्यापक नियम है जो आज नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं। नियम कौन सा है, इसी नियम की व्याख्या में भाव प्रकाश में आया है कि भवन्ति भाव भावेश कारका बल संयुतः तदा पूर्णम फलम द्वाभ्याम, तदा पूर्णम दलम द्वाभ्याम। यहाँ मिसप्रिंट हो गया है शायद, क्योंकि ये श्लोक है तदा पूर्णम दलम द्वाभ्याम एके नाल्प फलम बदेत। आप फिर से श्लोक को देखिए, भवन्ति भाव भावेश
कारका बल संयुतः तदा पूर्णम दलम द्वाभ्याम, यहाँ फलम हो गया है, इसको आप दलम समझिए, दलम द्वाभ्याम एके नाल्प फलम बदेत। कह रहा है, आप यहाँ हिंदी भी पढ़ सकते हैं, कह रहा है भवंती। अब यहाँ भवंती बहुवचन का है, बहुवचन शब्द में भू धातु का भवंती बनता है, भवंती बहुवचन का है। यहाँ बहुवचन का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि भाव, भावेश और कारक तीन ग्रहों के बारे में बात होगा, तो ये तीन ग्रह बहुवचन हो जाएंगे। यानी एक होता तो एक वचन, दो होता तो द्विवचन, यहाँ तीन हैं, तो दो से जब अधिक लोगों के बारे में बात होता है तब वहाँ बहुवचन का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ भवंती भाव भावेश कारकः बल संयुता, यानी बलवान हो, अर्थात भाव भी बलवान हो, भावेश भी बलवान हो और कारक यानी उस भाव के कारक ग्रह भी बलवान हो, बल संयुता तदा पूर्णम। फलम इसको यहाँ जोड़ लीजिए, हालांकि फलम शब्द यहाँ है, यहाँ से इस में फल का अनुकरण करना है, यहाँ दलम है, दलम द्वाभ्याम एके नाल्प फलम बदेत, यानी तदा पूर्णम फलम दलम द्वाभ्याम फलम एके नाल्प फलम बदेत। आप इस प्रकार से बोलिएगा, समझिएगा। मैं पुनः से दोहरा रहा हूँ, बल संयुता तदा पूर्णम फलम दलम द्वाभ्याम फलम एके नाल्प फलम बदेत। अब इसका अर्थ क्या है, यहाँ भी आप देख सकते हैं, यदि भाव, भाव का स्वामी तथा भाव का कारक तीनों बलवान हो तब उस भाव का पूर्ण फल कहना चाहिए। यानी आप जिस भाव का फल ज्ञात करना चाहते हैं, यदि वह भाव भी बलवान हो, भाव भी बलवान हो और उस भाव का स्वामी यानी उस भाव में जो राशि उपस्थित है उस राशि के राशिपति भी बलवान हो, और तथा भाव का कारक ग्रह, कारक मतलब जो कारक ग्रह है, तीनों बलवान हो, तब उस भाव का पूर्ण फल कहना चाहिए। और यदि तीन में से दो बलवान हो तो आधा फल कहना चाहिए। इसीलिए कहा दलम द्वाभ्याम, द्वाभ्याम मतलब दो बलवान हो, दो बलवान हो, द्वाभ्याम मतलब दो बलवान हो, द्वाभ्याम बल संयुतः दलम। दल कहते हैं आधे को, जैसे मान लीजिए कहते हैं ना कि किसी युद्ध में दो दल है, क्रिकेट का मैच हो रहा है, उसमें दो दल हैं, दो टीम खेल रही है, यानी दोनों तरफ ही 11-11 प्लेयर खेलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्रिकेट के मैच में 22 प्लेयर होते हैं उसमें आधे प्लेयर हो जाएंगे 11, जो 11 प्लेयर का एक टीम होगा। तो दलम का मतलब हो गया आधा, यहाँ फलम है, आप यहाँ दलम समझिए, दलम मतलब आधा, यानी एक दल, यानी जितना समूह है उसमें से एक दल यानी आधा, यानी आधा फल होगा, दलम फल होगा, अर्धम, अर्धम द्वाभ्याम कह सकते हैं आप इसको, अर्धम मतलब आधा। वही कहा यदि तीन में से दो बलवान हो तो आधा फल कहना चाहिए, और यदि तीन में से केवल एक ही बलवान हो तो बहुत थोड़ा फल होता है। एके न अल्पम फलयम बदेत, एके न अल्पम यानी एक के बलवान होने से बल संयुतः अल्पम फलम बदेत, यानी अल्प फल कहना चाहिए, बहुत थोड़ा फल कहना चाहिए। तो आपको किसी भी भाव का फल ज्ञात करने से पहले उस भाव के ये तीनों नोट कर लेने हैं कि वह भाव किस अवस्था में है, उस भाव में जो राशि उपस्थित है उस राशि के राशिपति किस अवस्था में है, और उस भाव के जो कारक ग्रह हैं, जो भी ग्रह हैं आपको नोट कर लेना है, वो ग्रह जो है, जो उस भाव का कारक है वह किस अवस्था में है। यदि इन तीनों में से, वही कहा भवंती भाव भावेश कारकः बल संयुता, यानी ये तीनों ही बल संयुक्त हो तो पूर्णम फलम तदा पूर्णम फलम दलम द्वाभ्याम, यानी दो हो तो दलम यानी अर्धम, अर्ध फल होगा, और एके नाल्प फलम बदेत, और उन तीनों में से यदि एक बलवान हो तो समझना चाहिए कि फल अल्प होगा, यानी आधा से भी आधा फल होगा, आप ऐसा समझ सकते हैं। अब आइए इस कुंडली पर उदाहरण समझते हैं। जब कोई भाव, भावेश तथा भाव कारक पाप प्रभाव से पीड़ित होता है तो भाव प्रदर्शित तथ्य की हानि होती है।
कहने का मतलब है जब कोई भाव, यानी मान लीजिए जो भी भाव है वो भाव यदि पीड़ित हो, यानी पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, यहाँ आप इसको समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, भावेश यानी भावपति भी पीड़ित हो और भाव के कारक ग्रह पाप प्रभावों से पीड़ित होता है, तब तो भाव प्रदर्शित तथ्य यानी जिस भाव से जो विचार किया जाता है विषय, उस तथ्य की हानि होती है। इस सिद्धांत का एक उत्तम उदाहरण ड्यूक ऑफ विंडसर की कुंडली है। आपने सोच समझकर स्त्री प्रेम में आकर ब्रिटेन के सिंहासन और ताज को लात मार दी थी। उनकी निम्नलिखित कुंडली में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले उक्त 3 अंगों अर्थात दशम भाव, राज्य का विचार किस भाव से होता है? दशम भाव से। कुंडली के, ये उनकी कुंडली है, दशम भाव पर आ जाइए। इस दशम भाव से किस चीज का विचार होता है? राज्य का। इसलिए जब राज्य से संबंधित प्रश्न है तो दशम भाव का। दशमेश मंगल, यहाँ वृश्चिक राशि उपस्थित है तो इस राशि के राशिपति हो जाएंगे मंगल, जो इनकी कुंडली में दूसरे भाव में राहु के साथ मीन राशि पर बैठे हैं। कुंभ लग्न की कुंडली है, लग्न में ही चंद्रमा है। ग्रह स्थितियों के बारे में बात कर लें तो तीसरे भाव में मेष राशि के शुक्र हैं, चौथे भाव में वृषभ राशि के बृहस्पति हैं, पंचम भाव में मिथुन राशि के सूर्य हैं, षष्ठ भाव में कर्क राशि के बुध हैं और अष्टम भाव में कन्या राशि पर शनि और केतु हैं। राज्य का प्रतिनिधित्व के बारे में बात हो रहा है तो दशम भाव राज्य का प्रतिनिधित्व करता है तो दशमेश हो जाएंगे मंगल तथा दशम भाव के कारक अर्थात सूर्य पर आप यदि विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि शनि का इन सब पर प्रभाव है। अब आप यहाँ देखिए कि केवल दशम भाव के कारक अर्थात सूर्य का विचार किया है। दशम भाव में एक से अधिक कारक ग्रह भी हैं, इस तरह का आपका प्रश्न आ सकता है तो मैं उसको भी लेकर आपको समझाऊंगा। और केवल यहाँ एक शनि का उदाहरण लिया गया है कि शनि का इन सब पर प्रभाव है। इसके अलावा भी देखिए कितने पाप ग्रहों का प्रभाव है, वो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन ये समझ लेते हैं। शनि दशम भाव को पूर्ण तृतीय दृष्टि से, यानी देखिए जब अष्टम भाव में शनि बैठा है तो अपने से तीसरी दृष्टि से दशम भाव को देख रहा है। अब मैं आपको यहां बता दूं कि शनि के पास 3 दृष्टि है। कौन कौन सा? अब आप कहेंगे कि ये तो हमें पता ही है, लेकिन इसमें विशेष क्या बात है आप इसको नोट कीजिए। शनि के पास 3 दृष्टि है, तीसरी, 7वीं और 10वीं, जिसमें से जो तीसरी दृष्टि है वह सबसे ज्यादा घातक होता है। यानी शनि की तीसरी दृष्टि जिस भाव पर पड़े समझिए उस भाव से संबंधित जातक को परेशानी 100% मिलने वाली है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि विशेष अशुभ मानी गई है। तो यहाँ तीसरी दृष्टि कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है, दशम भाव पर पड़ रही है। दशमेश मंगल को पूर्ण सप्तम दृष्टि से देख रहा है शनि। शनि अष्टम में है तो मंगल को सप्तम दृष्टि से पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और ये मंगल यहाँ राहु के साथ भी है, केतु की भी दृष्टि पड़ रही है। आप यह भी यहाँ नोट करते चलें। दृष्टि है, शनि लग्न का भी और चंद्र लग्न का भी स्वामी है। अब यहाँ जो शनि है वो लग्नेश भी है, लग्न का प्रतिनिधित्व, क्योंकि कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका बन रही है और चंद्रमा भी लग्न में है तो यह लग्न पत्रिका भी कुंभ लग्न की हो जाएगी और चंद्र कुंडली भी कुंभ लग्न की हो जाएगी। इसलिए कहा शनि लग्न का भी और चंद्र लग्न का भी स्वामी है। अतः निज का पूर्ण प्रतिनिधि है। निज का मतलब है कि स्वयं के व्यक्तित्व का शनि पूर्ण प्रतिनिधित्व करेगा। क्यों? क्योंकि वो चंद्र लग्न और लग्न दोनों का ही स्वामी बन गया है, अतः निज का पूर्ण प्रतिनिधि है। अतः शनि द्वारा राज्य का अर्थ निज द्वारा अर्थात डक्यू द्वारा जानबूझकर किया हुआ त्याग यानी एब्डिकेशन समझा जाएगा। अब आप यहां देखिए कि केवल दशम भाव के कारक ग्रह में इन्होंने सूर्य का विचार किया है। यहां दशम भाव के कारक में बृहस्पति हैं, बुध हैं और शनि भी है।
तो यहाँ शनि का प्रभाव देख रहे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है जो विशेष घातक है। अब इस भाव के जो कारक हैं बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति पर आप विचार करेंगे कि यहाँ से केतु की नवम दृष्टि पड़ रही है 7, 8, 9। इस भाव के कारक ग्रह बुध हैं जो कि षष्ठ भाव में बैठे हैं और इस पर राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। सूर्य पर मंगल की पूर्ण दृष्टि है, शनि की भी 7, 8, 9, 10 सूर्य पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो शनि की दृष्टि में दशम भाव, दशमेश और सूर्य तीनों आ गए। केतु की दृष्टि में बृहस्पति है, मंगल पर भी प्रभाव है। राहु की दृष्टि से यहाँ बुध पीड़ित हो गए और राहु की भी दृष्टि यहाँ कर्म क्षेत्र पर बन रही है। यानी राहु, केतु, शनि इन तीनों ही ग्रहों का दशम भाव पर, दशमेश पर, दशम भाव के कारक ग्रहों पर प्रभाव पड़ रहा है। तो दशम भाव के जो भाव है वह भी, दशम भाव के जो भावपति है मंगल वह भी, और दशम भाव के जो कारक ग्रह हैं ये तीनों ही जो भाव, भावेश और कारक हैं, ये तीनों ही पाप प्रभाव से पीड़ित होता है। तब भाव प्रदर्शित तथ्य की हानि होती है और यहाँ तीनों भाव, भावेश और भाव कारक तीनों ही पाप प्रभाव में है, पीड़ित हैं। तो दशम भाव से संबंधित फल में हानि होगी, जिसके कारण इन्होंने ब्रिटेन के सिंहासन और ताज को लात मार दी थी। अब आइए कि यहाँ लिखा हुआ है कि ये स्त्री प्रेम में आकर ऐसा किए हैं। इस प्रकार की स्थिति कैसे बनेगी? तो जन्म कुंडली का जो पंचम भाव है यह प्रेम का भाव है और सप्तम भाव है जो दाम्पत्य का भाव है। आप यहाँ देखिए कि दाम्पत्य का जो पति पत्नी का भाव है सप्तम भाव, इस भाव के मालिक बनते हैं सूर्य, जो जाकर प्रेम के भाव में पंचम भाव में बैठे हैं। तो ऐसा जातक प्रेम में पड़कर इस प्रकार के कदम उठाया है और निज का प्रतिनिधित्व शनि कर रहा है, विशेष रूप से कर रहा है, क्योंकि वह लग्न और चंद्र लग्न दोनों का स्वामी है और तीसरी दृष्टि से और अपनी पूर्ण दृष्टि से भाव, भावेश और भाव कारक को कमजोर कर रहा है, अशुभ कर रहा है, पीड़ित कर रहा है। तो इसको ऐसा समझा जाएगा कि शनि द्वारा राज्य का अर्थ निज द्वारा अर्थात डक्यू द्वारा जानबूझकर किया हुआ त्याग, एब्डिकेशन समझा जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यह सूत्र आपके समझ में आया होगा। आप किसी भी समस्या का समाधान यानी कि उस भाव से संबंधित फल को इस सूत्र के द्वारा बड़े सरलतापूर्वक समझ सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।